और ये बड़ी खबर जुड़ी है पवन खेड़ा के साथ। अपने बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान आया है और वो कहते हैं कि मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये बयान नहीं दिया, ये बात नहीं की। द्वारका कोर्ट में सफाई दी गई है पवन खेड़ा की तरफ से। किसी की भावना को अगर ठेस पहुंची है तो हम खेद जताते हैं, ये वकील की तरफ से बताया गया है। पवन खेड़ा को लेकर ये वकील की तरफ से बात सामने आई है और पवन खेड़ा ने ये साफ तौर पर कहा है कि मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई नहीं है, ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी और मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात नहीं की है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, दिन भर हमने बवाल होता हुआ देखा और उसके बाद पवन खेड़ा ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, खेद व्यक्त किया है और द्वारका कोर्ट में यह बात कही गई उनकी तरफ से। अब बिल्कुल देखिए, द्वारका कोर्ट में पवन खेड़ा के वकील ने इस बात का जिक्र किया है कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री को, उनके पिता को लेकर जो नाम बोलने में उन्होंने नाम का जिक्र किया था, वो किसी की भावना को भावना पर ठेस पहुंचाना नहीं था। और अगर किसी की भावना उस बयान से ठेस पहुंची है, उस किसी की भावना, तो उसके लिए खेद जताते हैं पवन खेड़ा। यानी उनके वकील ने पवन खेड़ा के बिहाफ पे ये बात जरूर कही है कि किसी की भावना को आहत करना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने एक जिक्र किया और वो जिक्र ऐसा था जो वो पत्रकारों से पूछ रहे थे कि क्या ये नाम वाकई उनका है या नहीं है। और इससे किसी की भावना, फिर भी किसी की भावना अगर आहत हुई है, किसी को ठेस लगा है, तो खेड़ा के वकील ने कहा है कि वो खेद जताते हैं। यानी मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश है पूर्णिमा। और 19 जगहों पर, असम के 19 जगहों पर, मुंबई के 2 जगह पर और लखनऊ में पवन खेड़ा के ऊपर जो मामले हैं, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं इस बयान को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सारे मामले क्लब करके सुने जाएंगे और जो अंतरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी है उनके अनुसार कि इनको रेगुलर बेल जो है वो निचली अदालत देगी। लेकिन अब खेड़ा के इस बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा यानी कि अमित अगर मैं ये कहूं कि माफी नहीं बल्कि खेद व्यक्त किया है पवन खेड़ा ने, तो शायद ये सही शब्द होगा। लेकिन आपने ये कहा कि इसके जरिए इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको लगता है कि यह मामला रफा दफा होगा सिर्फ ये कहने से? देखिए, जो धाराएं हैं पूर्णिमा, मैं बताऊं आपको, उसमें 2 धाराएं हैं। 120B लगा है, वो कॉन्स्पिरेसी की धारा होती है, और 132 जो लगाई है वो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात। तो वो तहकीकात का विषय हो जाता है कि क्या पवन खेड़ा के बयान से सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, क्या उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश की है। तो ये तमाम चीजें अदालती प्रक्रिया के ऊपर है, वो निर्धारित हो गई। लेकिन पुलिस की जो प्रक्रिया है पूर्णिमा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है पवन खेड़ा के खिलाफ और उसी एफआईआर के तहत जो असम में एफआईआर दर्ज हुई थी, आज आपने देखा कि पवन खेड़ा को इंडिगो की विमान में चढ़ने से रोका गया, उनको डिटेन किया गया, बाद में उनको अरेस्ट करने की कोशिश किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको इंटरिम बेल मिली। तो कुल मिलाकर मामला तो बहुत हाइप हो ही चुका है। अब मामले पर को हाइप हो गया है और ऐसे बयान से हो गया है जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल, और उसके बाद खेद जताने की बात पवन खेड़ा की तरफ से की गई। वकील ने यह जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।